इंडो इंडोक्राइन। हाँ, ये एक्सोक्राइन, ये मिक्स्ड ग्लैंड।
लिख लिए? नहीं लिखे? चलिए जल्दी लिखिए इसको। सारा समझ में आ गया पॉइंट? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ठीक है। ग्लैंड कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के। पहला है अंतःस्रावी ग्रंथि, इंडोक्राइन। ठीक है। हम लोग को अभी चैप्टर में इन सब ग्लैंड के बारे में पढ़ना है। ये कैसी होती हैं? नलिका विहीन, डक्टलेस होता है, मतलब इसमें कोई नलिका नहीं होता। क्यों नलिका नहीं होता, ये पहले भी बताए हैं, बताया है ना? हाँ, क्योंकि हार्मोन सेक्रेट करता है और हार्मोन को ब्लड में मिक्स होना होता है। ठीक है। अगर इसमें ग्लैंड रहेगा तो हार्मोन ब्लड में मिक्स नहीं हो पाएगा। तो ये कैसा होता है? डक्टलेस, हार्मोन निकालता है। ये सब ग्लैंड है, जैसे प्यूटिटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, एडिनल, थाइमस, पीनियल, टेस्टिस, ओवरी, इन सबको इंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। नेक्स्ट है बाह्य स्रावी या फिर एक्सोक्राइन। तो बाह्य स्रावी किसे कहते हैं? एक्सोक्राइन, जो किस तरह का होगा? नलिका युक्त। नलिका युक्त का क्या मतलब है? डक्टेड। नलिका युक्त का क्या मतलब है? डक्टेड। इसमें कोई नलिका रहेगा, डक्ट रहेगा, और हार्मोन उस डक्ट से फ्लो होते हुए आगे बढ़ेगा। नल हाँ, इंजाइम हर उस डक्ट से फ्लो करेगा। ये क्या स्रावित करता है? इंजाइम। इंजाइम को क्या बोला जाता है? बायो कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं? बायो कैटलिस्ट कहा जाता है, जैव उत्प्रेरक कहा जाता है इंजाइम को। सारे इंजाइम किस चीज से बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। ये सब ग्लैंड है, और भी कई सारे ग्लैंड है। सैलिवरी ग्लैंड क्या है? एक्सोक्राइन है। कौन सा इंजाइम बनाता है? टाइलिन बनाता है। ग्लैक्रेमल ग्लैंड, आंसू, अश्रु ग्रंथि इसको कहते हैं, आंखों में पाया जाता है। टीयर्स किससे निकलता है? आंसू, लैक्रेमल ग्लैंड से निकलता है। ठीक है। उसके बाद है गैस्ट्रिक ग्लैंड, कहाँ पर है? स्टमक में, अमाशय में। एचसीएल, पेप्सिनोजेन और म्यूकस, ये तीन हार्मोन ये बनाता है, इंजाइम बनाता है। ऑयल ग्लैंड स्किन पर पाया जाता है। ठीक है, ऑयल रिलीज सेक्रेट करता है। आगे है मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, मिक्स्ड ग्लैंड। तो मिक्स ग्लैंड इंजाइम और हार्मोन दोनों सेक्रेट करेगा। तो चूंकि हार्मोन पढ़ रहे हैं इसलिए हार्मोन का केवल जिक्र किए हैं। इंजाइम पहले बता चुके हैं, कौन कौन सा इंजाइम होता है? ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, न्यूक्लिएज। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। एमाइलेज किसका करता है? कार्बोहाइड्रेट का। लाइपेज किसका? फैट का। और न्यूक्लिएज किसका? न्यूक्लिक एसिड का। तो ये पेनक्रियाज से सेक्रेट होने वाले हार्मोन है। तो पेनक्रियाज का कौन सा भाग है ये? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। क्या है? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस की द्वीपिका है, उसमें तीन सेल पड़े थे। अल्फा सेल क्या करेगा? ग्लूकागॉन हार्मोन निकालेगा। बीटा सेल क्या निकालेगा? इंसुलिन निकालेगा। और गामा सेल क्या निकालेगा? सोमैटोएस्टेरिन। ठीक है। अल्फा सेल का ग्लूकागॉन हार्मोन क्या काम करेगा? ब्लड में ग्लूकोज को कंट्रोल करेगा। बीटा क्या करेगा? ब्लड में शुगर को कंट्रोल करेगा। और गामा क्या करेगा? अल्फा और बीटा को कंट्रोल करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? हेडिंग बना लीजिए प्यूटिटरी ग्लैंड। समझ में आ रहा है ना? हाँ, हेडिंग बना लेंगे प्यूटिटरी ग्लैंड। प्यूटिटरी ग्लैंड हेडिंग बना लेंगे। चलिए, हो गया। थायराइड ग्लैंड लिख लिए। पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें, थायराइड ग्लैंड में। अच्छा, प्यूटिटरी लिखे हैं। इसका कलर ऐसा क्यों हो रहा है जी? लिखिएगा प्यूटिटरी ग्लैंड। लिखिएगा यह ब्रेन के हाइपोथैलेमस भाग में पाया जाता है। यह दूसरी
छोटी ग्रंथि है जो ब्रेन के एस्फेनॉइड भाग में स्थित होती है। इसे इसका औसत भार 0.6 ग्राम होता है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि यह सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करता है। अपवाद में लिखिएगा पैराथायरॉइड ग्लैंड। यह निम्न हार्मोन स्रावित करता है। पहला सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन एसटीएच। क्या? हाँ, पैराथायरॉइड ग्लैंड। फिर से बोलो। बहुत पीटाओगी, मन से पढ़ और नहीं रही हो तुम लोग। लिखो जैसे लिख रहे हैं चुपचाप। इसे ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। यह हड्डियों की लंबाई बढ़ाता है। इसकी कमी से एक्रोमिगैली बौनापन तथा इसकी अधिकता से जाइंटिज्म विशालकायता रोग होता है। हो गया?
ठीक है। तो हम लोगों के ब्रेन में कल क्या पढ़े थे? अग्र मस्तिष्क का कितना भाग था? दो भाग। पहला भाग कौन सा था? सेरिब्रम। दूसरा डाइएनसेफेलॉन। तो ये कहाँ रहेगा? डाइएनसेफेलॉन में। डाइएनसेफेलॉन को ही हाइपोथैलेमस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हाइपोथैलेमस में पाया जाता है। दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। पहली सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीनियल। डाइएनसेफेलॉन को भी हाइपोथैलेमस भी बोल दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि। पहली छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीनियल। उसके बाद ये रहता है। अगर पीनियल ऑप्शन में नहीं है तो आप टिक कर देंगे किसको? प्यूटिट्री ग्लो। किस भाग में है? तो ब्रेन के स्फेनवाइड भाग में। मतलब एक कैप रहता है, कैविटी रहता है, उस कैविटी को स्फेनवाइड रीजन बोलते हैं। तो ब्रेन के स्फेनवाइड भाग में होता है। इसका वजन कितना हो जाएगा? 0.6 ग्राम से 0.8 ग्राम के बीच रहता है। 0.6 ग्राम मेनली है। इसे क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। क्या बोलेंगे? मास्टर ग्लैंड बोलेंगे। तो मास्टर ग्लैंड क्यों बोला जाएगा? क्योंकि शरीर में जितनी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, समझ में आ रहा है? आप ऐसे फोकस किए हुए हैं कि पलक झपका ही नहीं रहे हैं। हम टेंशन में आ जा रहे हैं आपको देख के। मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? कि शरीर में जितना भी ग्लैंड है, सारे ग्लैंड को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है। सब ग्लैंड को कितना अमाउंट में हार्मोन निकालना है और कब निकालना है, उसका डिसीजन कौन देता है? प्यूटिट्री ग्लैंड। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। केवल एक ग्लैंड को यह कंट्रोल नहीं करता है, पाराथायरॉइड। समझ में आया? किसे कंट्रोल नहीं करता है? पाराथायरॉइड को कंट्रोल नहीं करता है, उसको छोड़ करके सबको कंट्रोल करता है। इसलिए पाराथायरॉइड प्यूटिट्री ग्लैंड का अपवाद है, एक्सेप्शन है। समझ आया? आगे लिखा हुआ है यह निम्न हार्मोन स्रावित करता है। तो पहला हार्मोन लिखे हैं आप सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, STH, ठीक है। तो STH का दूसरा नाम क्या है? ग्रोथ हार्मोन। इसको क्या बोला जाता है? ग्रोथ हार्मोन बोला जाता है। वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। काम क्या करेगा? हड्डियों की लंबाई को बढ़ाएगा। ये अगर नहीं बनेगा तो हड्डी का लंबाई नहीं बढ़ेगा, और जब हड्डी का लंबाई नहीं बढ़ेगा तो इंसान बौना हो जाएगा, और बौना हो जाएगा तो उस बीमारी को बोला जाता है एक्रोमिगेली। क्या बोलते हैं? एक्रोमिगेली। और कई लोग देखते हो छोटे हाइट का रहता है, 3 फीट 4 फीट हाइटे रह पाता है। 5 फीट, 5 फीट तो क्या ठीक है। 3 फीट 3.5 फीट हाइट हो जाता है। तो उनमें कौन सा हार्मोन कम बनता है? कौन सा हार्मोन कम बनता है? STH कम बनता है। तो उस डिजीज को क्या बोलते हैं? 5 फीट पर घुसा गया सब। तो उस डिजीज को क्या बोलते हैं? एक्रोमिगेली। नहीं, 5 फीट ठीक है, इसीलिए ना घुसा गया सब। हाँ, 5 फीट भाई, 5 फीट हम नहीं कह रहे हैं जी, उससे कम। 3 फीट 2.5 फीट। हाँ तब ठीक है। तब एक्रोमिगेली नहीं है। तुम बता क्यों रही हो? अच्छा हाँ। नहीं तो हम तुमको कहाँ बोल रहे हैं। हम अपना बात वापस ले लिए कि 5 फीट इसमें नहीं आएगा। चलो, एक्रोमिगेली, ठीक है। बौनापन को क्या बोला जाता है? एक्रोमिगेली। और अगर किसी में ज्यादा STH बनेगा तो कौन सा डिजीज हो जाएगा? जाइंटिज्म। जाइंट माने होता है दानव, होता है ना, विशाल कायता है दानव। मेडिसिन, प्रॉपर मेडिसिन कोई नहीं खाइए, वो हाथ बढ़ जाएगा, वो हाथ छोटे रह जाएगा। मालूम है कि नहीं? बहुत साइड इफेक्ट होता है उसका। एक हाथ बढ़ जाएगा वो छोटा रह जाएगा, एक पैर बढ़ जाएगा वो छोटा रह जाएगा। एक साइड का कान बढ़ गया, एक साइड का कान छोटा रह गया। मेडिसिन प्रॉपर नहीं है। नहीं, ठीक है। तो ज्यादा ज्यादा अगर सेक्रेट हो रहा है STH तो हाइट 9 फीट तक भी कई लोगों को देखिएगा, 9 फीट 9.5 फीट का हो जाता है। हाँ। तो उस तरह में उसको क्या बोला जाता है? जाइंटिज्म। वो डिजीज है, रोग है, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? जाइंटिज्म। और कम बनेगा तो एक्रोमिगेली, ठीक है। दूसरा लिखिएगा, सेकंड। इसी पर लिखो, अब कलर नहीं बदलेंगे। दिख रहा है बोर्ड? लिखिएगा TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग
हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH, डैश दे करके लिखना। यह थायराइड ग्लैंड को थायरॉक्सिन सेक्रीट करने हेतु, थायराइड ग्लैंड को थायरॉक्सिन सेक्रीट या स्रावित करने हेतु प्रेरित करता है, स्रावित करने हेतु प्रेरित करता है। ठीक है, हम लोग का थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन बनाएगा? थायरॉक्सिन। और अगर प्यूटिटरी ग्लैंड ये TSH नहीं बनाए ना, तो हम लोग का थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन नहीं बनाएगा। TSH थायरॉक्सिन नहीं है। हाँ, TSH आवश्यक नहीं है, TSH बन रहा है, थायरॉक्सिन भी थायराइड नहीं बनाता, वो भी प्रॉब्लम में आता है। लेकिन TSH मेनली किसको स्टिमुलेट करता है? थायराइड ग्लैंड को। किस लिए स्टिमुलेट करता है? कि वो थायरॉक्सिन सेक्रीट करे। ठीक है, अगर प्यूटिटरी ग्लैंड TSH नहीं बनाएगा तो थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन नहीं बनाएगा। समझ आया? तो थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल कर लिया कि नहीं कर लिया? कर लिया। यही TSH डिसाइड करेगा कि थायराइड ग्लैंड कितने अमाउंट में थायरॉक्सिन बनाएगा। तो अमाउंट को भी यह डिसाइड करता है और सेक्रीट करने में भी मदद करता है। स्टिमुलेट मतलब क्या होता है? उद्दीपित करना, डिस्टर्ब करना, परेशान करना। ये थायराइड ग्लैंड को क्या करते रहता है? स्टिमुलेट करता है, परेशान करता है कि तुम सेक्रीट करो क्या? थायरॉक्सिन। समझ में आ रहा है? तो TSH हार्मोन हो गया। तीसरा लिखिएगा एकदम, किस से? हाँ, तो थायराइड का जांच है, थायराइड का जांच है, वो T3 T4 टेस्ट होता है। तीसरा लिखिएगा, थर्ड, एड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉपिक, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ACTH। डैश दे करके लिखिएगा। यह अधिवृक्क ग्रंथि को, यह अधिवृक्क ग्रंथि मतलब एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क, 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 अधि माने ऊपर, वृक्क माने किडनी। यह अधिवृक्क ग्रंथि को कॉर्टिसोल, CORTISOL हार्मोन स्रावित करने हेतु, कॉर्टिसोल हार्मोन स्रावित करने हेतु प्रेरित करता है, प्रेरित करता है। ठीक है, तो आपका जो किडनी है मतलब एड्रिनल ग्लैंड, वो कौन सा हार्मोन बनाता है? कॉर्टिसोल। और प्यूटिटरी ग्लैंड कॉर्टिसोल निकलवाने के लिए क्या बनाता है? ACTH। अगर प्यूटिटरी ग्लैंड ACTH नहीं बनाए, एड्रिनल ग्लैंड कॉर्टिसोल नहीं बनाएगा। ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल कर लिया कि नहीं कर लिया? कर लिया। चलो उसके बाद चौथा लिखना, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, ADH, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन ADH। हो गया? लिखिएगा, यह किडनी द्वारा जल का पुनर्अवशोषण, पुनर्अवशोषण कराता है। यह किडनी द्वारा जल का पुनर्अवशोषण कराता है। आपको अगर याद होगा तो एक्सक्रीशन में हमने किडनी में बताया था ना कि किडनी में जब यूरिया आता है तो यूरिया, फिर किडनी में पानी भी आता है, तो किडनी वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है। तो कौन सा हार्मोन की सहायता से करता है? ADH। तो यूरिन बनाने के लिए किडनी वाटर एब्जॉर्ब करता है, और वाटर एब्जॉर्ब कौन से हार्मोन के द्वारा करेगा? ADH के द्वारा करेगा। अगर ADH नहीं रहे तो किडनी वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो किडनी को कंट्रोल करने के लिए दो हार्मोन हो गया, एक एंटी डायूरेटिक हार्मोन और दूसरा एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है, चलिए पांचवा, फिफ्थ में लिखना,
पांचवा लैक्टोजेनिक हार्मोन, लैक्टोजेनिक हार्मोन LTH, वो एड्रिनल ग्लैंड सेक्रेट करता है, कॉर्टिसोल का ही पार्ट है, कॉर्टिनोल। लैक्टोजेनिक हार्मोन LTH हो गया। लिखेंगे इसे प्रोलैक्टिन, इसे प्रोलैक्टिन भी कहते हैं, प्रोलैक्टिन भी कहते हैं, कॉमा यह शिशु के जन्म के बाद, यह शिशु के जन्म के बाद दुग्ध ग्रंथियों को, मैमेमरी ग्लैंड, दुग्ध ग्रंथियों को, शिशु के जन्म के बाद दुग्ध ग्रंथियों को दुग्ध स्रावित करने हेतु, दुग्ध स्रावित करने हेतु प्रेरित करता है, प्रेरित करता है। ठीक है। शिशु के जन्म के बाद मैमेमरी ग्लैंड्स को मिल्क सेक्रीशन के लिए प्रमोट कौन सा हार्मोन करता है? लैक्टोजेनिक हार्मोन। अरे लैक्टोजेनिक हार्मोन, और लैक्टोजेनिक हार्मोन का ही दूसरा नाम क्या है? प्रोलैक्टिन। क्लियर है? तो दोनों एक ही है, लैक्टोजेनिक या प्रोलैक्टिन। हम हार्मोन बता रहे हैं, हार्मोन याद। ठीक है, लैक्टोजेनिक को ही हार्मोन को क्या बोलते हैं? प्रोलैक्टिन। ये क्या काम करेगा? शिशु के जन्म के बाद मेमोरी ग्लैंड को मिल्क प्रोड्यूस और सेक्रीट करने में मदद करेगा। चलो 5 हो गया, छठा लिखो, 6 ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन डैश देके लिखना, इसे बॉन्ड BOND कॉमा बाइंडिंग BINDING कॉमा लव LOVE लव हार्मोन कहते हैं, कहते हैं। इसे बॉन्ड बाइंडिंग लव हार्मोन कहते हैं। इसके कारण, इसके कारण शिशु और मां के बीच, शिशु और मां के बीच भावनात्मक संबंध, भावनात्मक संबंध बन पाता है, बन पाता है। अगला पॉइंट, यह दुग्ध ग्रंथियों को, दुग्ध ग्रंथियों को दुग्ध स्रावित करने में मदद करती हैं, दुग्ध स्रावित करने में मदद करती हैं, दुग्ध स्रावित करने में मदद करती है। हो गया। अगला पॉइंट बताएंगे भी। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसका कृत्रिम निर्माण प्रतिबंधित है, इसका कृत्रिम निर्माण प्रतिबंधित है, कृत्रिम निर्माण प्रतिबंधित है। हो गया। हम तेज बोल रहे हैं कि आप लोग स्लो लिख रहे हैं? हम फास्ट बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन का 3 नाम हो गया। कौन कौन सा 3 नाम? पहला नाम लव हार्मोन, दूसरा नाम बॉन्ड हार्मोन, और तीसरा बाइंडिंग हार्मोन। ठीक है, तो बच्चा और माँ के बीच में जो इमोशनल रिलेशन होता है वो किसके कारण है? ऑक्सीटोसिन के कारण है। अगर ये ऑक्सीटोसिन नहीं रहे तो जैसे बाकी लोग बच्चे का केयर करेंगे, माँ भी वैसे ही केयर करने लगी। माँ वो स्पेशल केयर करती है ना बच्चे को, कौन से हार्मोन के कारण? ऑक्सीटोसिन के कारण। दोनों में, सब में, दुनिया के सब लोगों में है, लेकिन चूंकि माँ के शरीर से ही बच्चे के ग्लैंड में प्रोड्यूस हो रहा है ना, इसीलिए एक इमोशनल रिलेशन क्रिएट होता है। हम कौन सा ग्लैंड पढ़ा रहे हैं? ऑक्सीटोसिन ग्लैंड है। ग्लैंड कौन सा पढ़ा रहे हैं? अरे कॉपी देखिए ना जी, कौन सा ग्लैंड पढ़ा रहे हैं? ग्रंथि कौन सी पढ़ा रहे हैं? थायराइड पढ़ा रहे हैं। कैसे काम चलेगा? प्यूटिटरी ग्लैंड पढ़ रहे हैं ना, पीयूष ग्रंथि। क्या पढ़ रहे हैं?
पीयूष ग्रंथि का पहला पॉइंट आप क्या लिखे हैं, यह ग्रंथि कहाँ है, ब्रेन में है ना। तो हार्मोन कहाँ बनेगा, ब्रेन में ना, स्किन में कैसे बनेगा। कैसे मालूम हो जाता है। हाँ, ऐसा तो कोई रिसर्च नहीं है, ऐसा कोई रिसर्च है नहीं मालूम चलता है स्किन में होता है। कैसे, हम जब प्यूटिटरी लिखवा रहे हैं तो ब्रेन में ना होगा जी ग्लैंड, इतना नॉनसेंस क्वेश्चन कैसे आप लोग पूछ देते हैं। चलिए ठीक है, इसका कृत्रिम निर्माण करना क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है, ठीक है, रोक दिया गया है। कारण क्या है, इसका दुरुपयोग बहुत ज्यादा होना, जैसे गाय वगैरह को देखोगे, ये मेनली मिल्क सेक्रीशन में हेल्प करता है, और प्रोलैक्टिन जो होता है मिल्क फॉर्मेशन में मदद करता है, ठीक है। जो प्रोलैक्टिन था वो मिल्क को क्या करता है, मेमोरी ग्लैंड फॉर्म करता है ना, उस हाँ बनाने के लिए, और ये सेक्रीशन में मदद कर रहा है। अब हम्म उसके बाद क्या है, इसमें याद रखना है ऑक्सीटोसिन में कि कृत्रिम बनाना इसको क्या कर दिया गया बैन। जैसे देखिएगा कि गांव में गाय का दूध दो समय लोग निकाल देते, सुबह शाम में। शहर में क्या करता है, सबके दरवाजे पर दूध निकाल के बेचता है ना। तो कौन सा सुई दे देता है, ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन उसको लगा दिया तो मेमोरी ग्लैंड पर कंट्रोल खत्म हो जाएगा गाय का, और बार बार मिल्क सेक्रेट होते रहेगा। अब वो जो दूध पिएगा वो जल्दी मरेगा इंसान। ऑक्सीटोसिन का रिसर्च है कि इससे कैंसर का सेल शरीर में बढ़ता है। तो जो सुई लगा हुआ दूध पी रहा है गाय का, उसको कैंसर होगा आगे चल करके। गाय की भी जीवन अवधि इससे कम हो जाती है, और जो खा रहा है दूध दूध का यूज कर रहा है वो भी मर जाता है जल्दी। और ज्यादा यूज इस पर किस पर होने लगा था, वेजिटेबल्स पर। रात में छोटा सा लौकी है, उसको सुई लगा दिया ऑक्सीटोसिन का, सुबह में 1.5-2 किलो का लौकी हो गया। सेल डिवीजन, बहुत तेजी से ये कोशिका विभाजन करता है। ऑक्सीटोसिन से क्या होता है, कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है। रात में लौकी में लगा दिया, सुबह लौकी 2 किलो का जा करके बेच दिया। हम लोग 50 रुपये में खरीद के लाके खुश रहते हैं। बड़ा है, मिला एकदम हरा है, ताजा फ्रेश दिख रहा है। अब उसको जो खा रहा है सोचो उसको कौन कौन बीमारी होगा। कोहड़ा जो होता है कदीमा, छोटा सा रहता है, रात में ऑक्सीटोसिन लगाया, सुबह में वो बड़ा हो गया। अब उसको जो खाएगा वो जल्दी मरेगा व्यक्ति। तो सब्जी में यूज करने लगा, इस पर फिर भी सब्जी में यूज के लिए प्रतिबंधित नहीं किया गया। इसको प्रतिबंधित किसमें किया गया था, इसका यूज बहुत सारे अनैतिक कार्यों में होने लगा था। बच्चों पर इसका प्रयोग करने लगा था सब। 10 साल 12 साल का लड़का है लड़की है, उसको ऑक्सीटोसिन लगा दिया ताकि उसका शरीर का कोशिका विभाजन जल्दी से हो। तो 10-12 साल का बच्चा बच्ची सब दिखने लगता था 18 साल 22 साल 23 साल का। तो देह व्यापार जैसे कार्यों में इसका यूज होने लगा था, इसलिए ऑक्सीटोसिन को क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। नेचुरली फॉर्म हो रहा है वो ठीक है, और कृत्रिम बनाना इसको क्या कर दिया गया, रोक दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, कितना हार्मोन हो गया, कॉपी चपेटना नहीं है अभी। हाँ चपे तो पेट के रख दिए कॉपी। क्या हुआ, 6 हुआ। हाँ सातवां, सातवां लिखिएगा, गोनैडो ट्रॉफिक हार्मोन। गोनैडोट्रोपिक हार्मोन, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा GTH, गोनैडोट्रोफिक हार्मोन GTH, डैश देकर के लिखना। यह जनन ग्रंथियों को प्रेरित करता है, गोनैड्स को प्रेरित करता है। यह जनन ग्रंथियों को प्रेरित करता है, जनन ग्रंथियों को प्रेरित करता है। अगला पॉइंट, इसमें 2 हार्मोन सम्मिलित हैं, इसमें 2 हार्मोन सम्मिलित हैं। पहला, पहला लिखिएगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हो गया, डैश दे करके लिखिएगा। यह टेस्टिस, टेस्टिस मतलब वृषण, यह टेस्टिस को शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस, यह टेस्टिस को, टेस्टिस वृषण, यह टेस्टिस को शुक्राणु जनन
शुक्राणु जनन तथा अंडाशय को अंडाणु जनन ऊजेनेसिस, ठीक है, अंडाणु जनन हेतु प्रेरित करता है। टेस्टिस को किस लिए? शुक्राणु जनन। अंडाशय को किस लिए? अंडाणु जनन के लिए प्रेरित करता है। हो गया। और दूसरा हार्मोन लिख लेना, हाँ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। लिखेंगे यह टेस्टिस को यानी वृषण को टेस्टोस्टेरॉन वृषण को टेस्टोस्टेरॉन तथा अंडाशय को एस्ट्रोजेन ESTROGEN, अंडाशय को एस्ट्रोजेन हार्मोन स्रावित करने हेतु प्रेरित करता है। स्रावित करने हेतु प्रेरित करता है। ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा कितने हार्मोन सेक्रेट हो रहे हैं? टोटल 9-10 हो गया ना? ठीक है। हाँ, 7 में 2 को नहीं है तो 9 को नहीं हुआ। अच्छा, पार्ट हुआ, ठीक है, जो मन करे वो पढ़ना। टेस्टोस्टेरोन इसको समझ लो फटाफट। देखो कौन सा हार्मोन लिखे हम लोग? जीटीएच को क्या बोल रहे हैं? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है। तो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन किसके लिए है? जनन ग्रंथि के लिए। किसके लिए है? जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि को क्या बोला जाता है? गोनेड्स। ठीक है, जनन ग्रंथि के लिए है। तो जनन ग्रंथि कितना हो गया? 2 हो गया। नर में टेस्टिस या वृषण, मादा में अंडाशय या ओवरी। अंडाशय जिसको क्या बोलते हैं, ये लिखना नहीं है समझने के लिए, ओवरी। ठीक है। अब टेस्टिस का भी 2 काम है, अंडाशय का भी 2 काम है। टेस्टिस का पहला काम है क्या बनाना? युग्मक। क्या बनाना? युग्मक मतलब गैमिट। युग्मक या गैमिट। और दूसरा काम टेस्टिस का क्या है? लिंग हार्मोन यानी सेक्स हार्मोन बनाना। क्या बनाना? सेक्स हार्मोन बनाना। अंडाशय का भी 2 काम हो गया। पहला क्या बनाना? युग्मक मतलब गैमिट। और दूसरा क्या बनाना? सेक्स हार्मोन यानी लिंग हार्मोन बनाना। दोनों का सेम काम है ना? तो एक ग्रंथि 2 काम कर रही है, गैमिट भी बना रही है और हार्मोन भी बना रही है। तो टेस्टिस गैमिट में कौन सा सेल बनाता है? स्पर्म सेल, शुक्राणु कोशिका। टेस्टिस कौन सा युग्मक बनाता है? शुक्राणु बनाता है। और हार्मोन कौन सा बनाता है? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन बनाता है? टेस्टोस्टेरोन। अंडाशय युग्मक में क्या बनाता है? अंडाणु। क्या बनाता है? अंडाणु। ओवम बनाता है। और सेक्स हार्मोन में क्या बनाता है? अभी एस्ट्रोजन याद रखिए। क्या बनाता है? एस्ट्रोजन। क्लियर है? तो टेस्टिस युग्मक बनाएगा। तो ये युग्मक बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। ओवरी अंडाणु बनाएगा। अंडाणु बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अंडाणु जनन, ऊजेनेसिस। तो टेस्टिस जो ये बना रहा है, शुक्राणु बना रहा है, इसको बनने में मदद कौन सा हार्मोन कर रहा है? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक वैसे ही यहां पर भी अंडाणु बनाने में मदद कौन कर रहा है? FSH। तो पूछा जाए कि युग्मक बनाने में अंडाशय और टेस्टिस की मदद कौन करता है? FSH। ठीक है। और सेक्स हार्मोन बनाने में कौन मदद करता है? LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यानी सेक्स हार्मोन के लिए ल्यूटिनाइजिंग है और युग्मक के लिए क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। जो लिखे हैं उसको समझ में आ गया? हाँ हाँ। युग्मक हार्मोन नहीं है। हार्मोन ये है टेस्टोस्टेरोन।
ये टेस्टोस्टेरोन। युग्मक जो होता है वो गैमिट उसको बोलते हैं, ठीक है, जिससे संतान उत्पत्ति की संभावना बनती है। ठीक है, कोई डाउट किन्हीं को? कोई डाउट नहीं ना? आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट हेडिंग बना लोगे थायराइड ग्लैंड, दूसरा। हाँ, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, तो लिखवाए किए हैं, इसी को ना लैंग्वेज में लिखवाए हैं जी। तो लिखिए, ज्यादा समझ में आएगा, तो हमें क्या है। दूसरा, थायराइड ग्लैंड। इसमें लिखिएगा, यह सबसे लंबी ग्रंथि है जो गले में ट्रैकिया और श्वास नली, गले में ट्रैकिया और श्वास नली के बीच पाई जाती है। गले में ट्रैकिया और श्वास नली के बीच पाई जाती है। आगे लिखिएगा, यह थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है, जिसके कमी से निम्न रोग जिसकी कमी से निम्न रोग होते हैं। पहला, हाँ, ट्रैकिया और श्वास नली के बीच पाई जाती है। पहला लिखिएगा, क्रेटिनिज्म। इसमें लिखिएगा, यह बच्चों में होता है, जिसमें
उनका शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। सेकेंड लिखिएगा, मिक्सोडीमा मिक्सोडीमा में लिखिएगा, यह बड़ों में होता है। लक्षण लिखिएगा, आइरिस, जीभ, घुटना, चेहरा में सूजन। थर्ड लिखिएगा, हैसीमैटो रोग। हैसीमैटो डिजीज, इसे थायराइड ग्रंथि का आत्महत्या कहते हैं। चौथा लिखिएगा, घेंघा, ग्वाइटर, इसमें थायराइड ग्रंथि सूख जाती है। नोट में लिखिएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है तथा घेंघा के उपचार में सोडियम आयोडेट नमक प्रयोग करते हैं। आयोडेट, लिख लिए? हो गया? देखो, सबसे लंबा ग्लैंड कौन सा हो गया? थायराइड। सबसे बड़ा ग्लैंड अगर पूछा जाए तो लीवर। सबसे बड़ा ग्लैंड लीवर, सबसे लंबा ग्लैंड थायराइड। सबसे लंबी कोशिका, लंबी बड़ी नहीं, न्यूरॉन। 1 मीटर लंबाई होता है किसका? न्यूरॉन का। और सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। और सबसे छोटा कोशिका, सबसे छोटा धरती पर, PPLO,
क्या नाम है, PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्या नाम है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, 0.1 माइक्रोन मीटर का होता है, और उससे 1 माइक्रोन मीटर बड़ा होता है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, 0.2 माइक्रोन मीटर। तो याद रखना ये सबसे लंबी कोशिका है, ठीक है, लिख लिया ना। कहाँ पर यह लोकेटेड है, गला में। तो जो हम लोग का गला वाला हिस्सा है इसी में ट्रैकिया है, ट्रैकिया और विंड पाइप, श्वास नली, ट्रैकिया और श्वास नली के बीच में क्या पाया जाता है, थायराइड ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है। कौन सा हार्मोन सेक्रेट करेगा, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन इकलौता हार्मोन है जिसमें क्या मिलता है, आयोडीन, बाकी किसी हार्मोन में आयोडीन नहीं है। तो आयोडीन अगर शरीर में कम होना शुरू कर दे तो थायराइड थायरॉक्सिन बनाना कम कर देगा, और थायरॉक्सिन अगर बनना कम हो जाए तो ये मुख्य रूप से 4 तरह की बीमारियां दिखती हैं, थायरॉक्सिन अगर कम बने तो। अगर थायरॉक्सिन कम बनेगा तो पहला बीमारी, ऐसा नहीं कि थायराइड केवल बड़े लोगों में होता है, बच्चों में भी होता है। तो बच्चों में थायराइड होगा तो उसको बोला जाता है क्रेटिनिज्म। बच्चों में थायराइड को क्या बोलते हैं, क्रेटिनिज्म बोला जाता है, ठीक है। कई जगह पर इसको लिखा रहता है जड़ मानवता, क्या लिखा है, जड़ मानवता, मतलब इसमें जो बच्चे होते हैं उनका फिजिकल और मेंटल ग्रोथ रुक जाएगा। अविकसित बच्चे, ठीक है, उनका ग्रोथ 4 साल 5 साल 7 साल 8 साल का बच्चा रहेगा, उसको कौन सा बीमारी हो जाएगा, क्रेटिनिज्म, जड़ मानवता। उसमें क्या होगा, उनका फिजिकल और मेंटल ग्रोथ रुक जाएगा, समझ गए। बड़ों में अगर थायराइड का दिक्कत आएगा तो उसको क्या कहते हैं, मिक्सोडीमा। जैसे किसी के घर में अगर थायराइड है, बड़े लोगों को है, उसको कौन सा लक्षण दिखेगा, मिक्सोडीमा। तो बड़ों में मिक्सोडीमा होता है। मिक्सोडीमा में क्या होगा, घुटना के नीचे का पैर फूल जाएगा, घुटना के नीचे का पैर फूल जाएगा, आंख का ये जो आइरिस है नीचे वाला भाग ये फूल जाएगा, ठीक है, चेहरा फूला हुआ रहेगा, जीभ में सूजन आ जाएगा, ये सब किसके लक्षण है, मिक्सोडीमा का लक्षण है, ठीक है। तीसरा है फाइलेरिया पैर में, इसमें सूजन होता है, सूजन में हल्का सूजन हो जाएगा, सूजन भी होगा, इसको दबाइएगा दब जाएगा, फिर धीरे 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 फूलेगा, स्पॉन्ज टाइप का स्किन हो जाता है इसमें, ठीक है। फाइलेरिया तो हाथी पांव अलग है, उसमें तो पैर बहुत मोटा हो जाता है, समझ गया। तीसरा डिजीज है हैसिमैटो डिजीज, ठीक है। हैसिमैटो डिजीज को बोला जाता है थायराइड ग्रंथि का आत्महत्या, सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। क्यों बोला जाता है, यदि किसी व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडी बढ़ना शुरू हो जाए, क्या बढ़ना, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी किसके अंदर रहता है, WBC के अंदर। तो किसी के व्यक्ति के शरीर में अगर एंटीबॉडी की संख्या बढ़ने लगे तो सारा एंटीबॉडी अटैक कर देता है थायराइड ग्लैंड पर, और थायराइड ग्लैंड को मार देता है, और थायराइड ग्लैंड मरा, इंसान मर जाएगा उसके बाद। उस रोग को क्या बोला जाता है, हैसीमैटो, क्या बोला जाता है, हैसीमैटो। तो एंटीबॉडी हम लोगों के शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है, एंटीबॉडी जरूरी है ना, नहीं रहेगा तो बीमारी से बचेंगे नहीं। एंटीबॉडी लेकिन बढ़ जाए तो हैसीमैटो का खतरा है। एंटीबॉडी मुख्य रूप से किसी भी व्यक्ति में कितने बार बनता है, तो 3 बार बनने का उसका क्रम है। जैसे अगर पूछा जाए कि सबसे पहले एंटीबॉडी किसी के शरीर में कब बनता है, जन्म के साथ, कोलेस्ट्रम बताए थे, किससे बनता है, कोलेस्ट्रम। दूसरा किनसे बनता है, WBC, और तीसरा किससे बनता है, थाइमस ग्लैंड, किसके द्वारा, थाइमस ग्लैंड। तीनों से एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, क्लियर हो गया। चौथा क्या है, घेंघा। घेंघा 2 तरह का होता है, एक में थायराइड ग्रंथि फूल जाता है और एक में थायराइड ग्रंथि सूख जाता है। तो कमी से अगर थायरॉक्सिन कम बनेगा तो उस घेंघा में क्या होगा, थायराइड ग्रंथि सूख जाएगा, ठीक है। नोट में, थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है, इसलिए घेंघा के उपचार में किसका यूज किया जाता है, सोडियम आयोडेट, ठीक है, सोडियम आयोडेट सॉल्ट का यूज किया जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, थायरॉक्सिन की अधिकता से, थायरॉक्सिन की अधिकता से, थायरॉक्सिन की अधिकता से निम्न रोग होते हैं। पहला, पहला लिखिएगा, एक्सो ऑप्थेल्मिया, EXO OPTHA LMIA, एक्सो ऑप्थेल्मिया, हो गया। डैश देकर के लिखिएगा, इसमें, इसमें नेत्र गोलक, आई बॉल, नेत्र गोलक अस्थिर हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। जैसे इंसान सामने देख रहा है, आपको देख रहा है, लेकिन आपको लगेगा कि उसको देख रहा है, ये नहीं होता है, हाँ हाँ, आई बॉल इधर उधर हो जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं नेत्र गोलक का अस्थिर हो जाना। बीमारी का नाम एक्सो ऑप्थेल्मिया, एबनॉर्मल परचूसन ऑफ आई बॉल, ठीक है, इट्स कॉल्ड एक्सो ऑप्थेल्मिया।
नेत्र गोलक अस्थिर हो जाएगा। पहला बीमारी। दूसरा बीमारी लिखिएगा टॉक्सिक ग्वाइटर। टॉक्सिक TOXIC, टॉक्सिक ग्वाइटर GOITRE, डैश देकर के लिखना। इसमें थायराइड ग्रंथि, इसमें थायराइड ग्रंथि सूज जाती है, थायराइड ग्रंथि सूज जाती है। मतलब इसमें थायराइड ग्रंथि में क्या आ जाएगा, सूजन आ जाएगा। पहले वाले में क्या रहा था, सूख रहा था, इसमें थायराइड ग्रंथि सूख जाएगा। गला पूरा जो होता है ना लटक जाता है, बाहर निकल जाता है, लटका हुआ रहता है, उसको बोलते हैं टॉक्सिक ग्वाइटर। नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, नोट में थायरॉक्सिन की अधिकता से, थायरॉक्सिन की अधिकता से रोगी की मानसिक स्थिति, रोगी की मानसिक स्थिति लगातार बदलते रहती है, रोगी की मानसिक स्थिति लगातार बदलते रहती है। इसलिए इस ग्रंथि को, इसलिए इस ग्रंथि को टेम्परामेंट, इसलिए इस ग्रंथि को टेम्परामेंट ग्लैंड कहते हैं, इसलिए इस ग्रंथि को टेम्परामेंट ग्लैंड कहते हैं। अगर किसी में थायरॉक्सिन ज़्यादा बढ़ने लगे तो उसका मानसिक स्थिति चेंज होता रहेगा, अभी हंसने का मन करेगा, अभी रोने का मन करेगा, अभी गुस्साने का मन करेगा, अभी खुश होने का मन करेगा। समझ में आया? बैठे बैठे रोना शुरू कर देगा, बैठे बैठे अलग अकेले बैठ के मुस्कुरा रहा है जैसे हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, कोई कोई बैठ के मुस्कुराते रहता है, हम समझ जाते हैं दोष इसका नहीं है दोष किसका है, थायरॉक्सिन का। थायरॉक्सिन उसमें ज़्यादा बन रहा है, तो थायरॉक्सिन ज़्यादा बनने से मानसिक स्थिति क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं, इस कारण से इसको क्या बोलते हैं, टेम्परामेंट ग्लैंड बोलते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पाराथायरॉक्सिन, पाराथायरॉइड ग्लैंड। नेक्स्ट लिखिएगा पाराथायरॉइड ग्लैंड। ये क्या होता है, प्यूटिटरी ग्लैंड का एक्सेप्शन है ना, याद है ना, प्यूटिटरी ग्लैंड का क्या है ये, एक्सेप्शन, अपवाद। इसमें लिखिएगा यह थायराइड ग्लैंड के पीछे स्थित, थायराइड ग्लैंड के पीछे स्थित होता है, जस्ट बिहाइंड दी थायराइड ग्लैंड। कहां पर है, थायराइड ग्लैंड के पीछे। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, यह पाराथायरॉक्सिन हार्मोन तथा कैल्सीटोनिन हार्मोन स्रावित करता है, जो रक्त में कैल्शियम की मात्रा निर्धारित, जो रक्त में कैल्शियम की मात्रा निर्धारित करता है। नेक्स्ट पॉइंट, पैराथायरॉक्सिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। इस नोट में लिखिएगा, रोग के
इस रोग का जांच BMD टेस्ट, बोन मिनरल डेंसिटी द्वारा होता है। हो गया, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड के पीछे कौन सा ग्लैंड है? पाराथायरॉइड, ठीक है। पाराथायरॉइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन निकालेगा? दो हार्मोन, पहला पाराथायरोक्सिन, दूसरा कैल्सिटोनिन। दोनों का काम क्या है? ब्लड में किसको मेंटेन करना? कैल्शियम। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो हड्डी क्या होगा? कमजोर होगा। तो हड्डी कमजोर होता है, शरीर में कैल्शियम की कमी होती है, तो दो तरह का रोग होता है। बच्चों में कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। बड़ों में कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया। दोनों रोग खतरनाक है। रिकेट्स में क्या होता है? हड्डी में कैल्शियम कम होता है, तो बच्चा का हड्डी पतला हो जाता है और मुड़ने शुरू हो जाता है, बेंड होना शुरू हो जाता है। और ऑस्टियोमलेशिया जो है, इसमें क्या होता है? थोड़ा सा भी चोट लगने पर हड्डी टूट जाता है, थोड़ा सा भी चोट लगने पर बोन में फ्रैक्चर आ जाता है। ज्यादातर महिलाओं में होता है ऑस्टियोमलेशिया, कैल्शियम की कमी के कारण, ठीक है। इन दोनों बीमारियों का, एक होता है ऑस्टियोमलेशिया और एक होता है ऑस्टियोपोरोसिस, दोनों में अंतर है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? हड्डी में पोर्स बनने लगते हैं, छिद्र होने लगते हैं, ठीक है। हड्डी में क्या बनने लगता है? छोटा छोटा पोर्स बनने लगता है, हड्डी कमजोर हो जाता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस है। यहाँ क्या लिखा है? ऑस्टियोमलेशिया। तो ऑस्टियोमलेशिया में क्या होगा? कैल्शियम कम होगा। तो दोनों का जांच कौन से टेस्ट से किया जाता है? BMD टेस्ट, बोन मिनरल डेंसिटी, ठीक है। तो BMD टेस्ट होता है। पाराथायरॉइड खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एड्रिनल और गोनेड्स और थाइमस ग्लैंड, यही बाकी है। तो 3 ग्लैंड बाकी है, उसको अगले क्लास में कंप्लीट कर देंगे।